नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ की ओर से विज्ञापन जो कि जारी हुआ है दोस्तों, तो इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल विज्ञापन को पढ़कर आपको पूरा डिटेल देने वाले हैं। तो इसका विज्ञापन जो कि जारी हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संधान नीति 2018 में दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला जसपुर के अंतर्गत जो रिक्त संविदा पदों की नियुक्ति हेतु भी इसका विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो इसके लिए आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से, यानी कि ऑफलाइन मोड है, इसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे के साथ अप्लाई करना है अपने पोस्ट के लिए। और इसका स्थान मैं आपको बता दूं तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर, और इसका पिन कोड भी आप देख सकते हैं 496331 है। तो इसके पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट का है, कम्युनिटी नर्स का है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का है जो कि डिस्ट्रिक्ट का है, और ब्लड बैंक जो कि काउंसलर का है। तो इसका कैटेगरी के आधार पर आपका विभक्ति किया गया है दोस्तों पोस्ट। और साथ में इसका शैक्षणिक योग्यता भी आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए जो कि फिजियोथेरेपी में, और इसका वेतन भी है 18,000। और कम्युनिटी जो नर्स है उसमें बीएससी नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर होना चाहिए, और साथ में आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसका पेमेंट आपको मिलने वाला है 16,500। और सेक्रेटरी जो असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा कंप्यूटर यानी कि डीसी होना चाहिए, जो कि इसका पेमेंट है आपका 13,650। और ब्लड बैंक जो काउंसलर का है उसका 3 पोस्ट है, और विभक्त किया गया है कैटेगरी के आधार पर। अब इसका शैक्षणिक योग्यता है तो आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जो कि सोशल वर्क में और सोशलॉजी या फिजियोथेरेपी में होना चाहिए। और इसका वेतन की बात की जाए तो 12,000 है इसका वेतन होना चाहिए। और प्रोग्रामर असिस्टेंट की बात की जाए तो ये है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के है, तो इसका एक पोस्ट है। और यहाँ पर जो एमएससी नर्सिंग 1 वर्ष का ये है, और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 वर्ष का, वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एमएससी नर्सिंग किए हैं वो। और इसका वेतन है दोस्तों आप देख सकते हैं 30,000 इसका वेतन है। और जो सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि एनवीबी डीसीपी का है तो एक पोस्ट है इसके लिए भी, तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए। और 13,650 इसका वेतन है। और सिक्योरिटी गार्ड का भी है जो कि 4 पदों पर होना है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का, तो इसके लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए, और शासकीय हो चाहे अर्ध शासकीय संस्था से अनुभव भी इसके लिए होना अनिवार्य है। इसका वेतन भी आपका देख सकते हैं 10,000 है दोस्तों इसका वेतन, जो कि आपको पर मंथ मिलने वाला है। और ANM इसके लिए होना चाहिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, और इसका वेतन भी है आपका 12,000। और ANM जो कि RBS के, तो इसके लिए भी है आपका 12वीं पास होना चाहिए, और इसका भी वहीं सेम है आपका 12,000 पेमेंट। और आता है आपका जो ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की पदों पर होना है, तो इसका भी एक पोस्ट है, और इसमें आपका बीकॉम होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं बीकॉम जो किए हैं कम से कम 55% के साथ आपका पास होना चाहिए, और साथ में आपका 1 साल का कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। तो जो किए हैं जो कि टेली किए हैं वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 21,000 है इसका वेतन की बात की जाए। और एमओ आयुष जो पुरुष वर्ग की बात की जाए तो इसका 5 पोस्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं जो डिग्री है जो BHMS जो डिग्री है, और साथ में आपका रजिस्टर होना चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन बोर्ड होना चाहिए। और इसका वेतन है 25,000। और एमओ आयुष जो महिला वर्ग के लिए इसका एक पोस्ट है, और इसके लिए भी वही सेम है योग्यता, तो दोस्तों इसका वेतन भी वही सेम है। और स्टाफ नर्स जो NRC है तो इसका 5 पोस्ट है, और इसके लिए योग्यता है BSc नर्सिंग होना चाहिए, जो कि रजिस्टर होना चाहिए काउंसलिंग रजिस्टर, और इसका वेतन है 16,000। और ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर की बात की जाए तो इसका एक पोस्ट है, और इसका MBA होना चाहिए, और MSW कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और 55% के साथ पास होना चाहिए, और इसका वेतन है 26,000 जो कि आपको पर मंथ मिलने वाला है। और बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं रिहेबिलिटेशन वर्कर यानी कि जो
फिजियोथेरेपी है उसका है जो बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए उसका। तो इसका वेतन है 16,500। और जो नर्सिंग आईसीयू का है जो इसका 2 है, तो इसका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए जीएनएम में, और कम से कम 5 पास होना चाहिए जो कि बीएससी नर्सिंग में, और साथ में उसका नर्सिंग भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। और इसका वेतन है आपका 16,500। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि NPDCS की बात की जाए, इसका 2 पोस्ट है और इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एक साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कि DCA उत्तीर्ण होना चाहिए। 12,000 है इसका वेतन है। और HWC यानी कि जो आप देख सकते हैं संगवारी है इसका, जो एक है इसका पोस्ट है। और इसमें कोई भी जो ग्रेजुएशन किया है दोस्तों, एनी डिग्री एनी ग्रेजुएशन बताया गया है यहाँ पर। और MSW है जो डाटा एंट्री वगैरह जानते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेतन है 13,500। और सिलेक्शन प्रोसेस के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको बता दूँ। तो आवेदन का समाचार पत्र में प्रकाशित जो विज्ञापन के आधार पर जिले की वेबसाइट में आपको वहाँ पर विज्ञापन एवं आवेदन पत्र आप डाउनलोड वहाँ पर से कर सकते हैं। और मैं आपको अंत में इसका आवेदन प्रारूप आपको दिखाने वाला हूँ, उसको आप प्रिंट करवा कर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 24/4/2022 शाम 5 बजे तक है। और इसका स्थान है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड भी आपको मैंने पहले बता दिया। तो इसके पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त जो शैक्षणिक एवं जो अन्य अर्थपूर्ण जो आवश्यक है दोस्तों, अन्य जो शर्तों को स्वीकार करना, और अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उक्त जो संबंध में कोई आवेदन जो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। और किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन जारी दिनांक के बाद की तिथि में प्रमाण पत्र आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अंतिम तिथि से पहले ही इसके लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना दोस्तों, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बंद लिफाफे के साथ इसको आप अप्लाई करेंगे अपने पोस्ट को। और आयु सीमा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं न्यूनतम में आपका 18 वर्ष है और अधिकतम में 64 वर्ष दिया गया है। इसका उम्र सीमा है न्यूनतम 18 और अधिकतम 64 वर्ष है, जो कि आपका आयु सीमा की गणना होना है 1 जनवरी 2022 के आधार पर। और आवेदन शुल्क की बात की जाए तो विकलांगजन के लिए है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि महिला वर्ग के लिए अलग दिए गए हैं, और अनारक्षित वर्ग के लिए भी अलग दिए गए हैं। तो आप स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं जो कि इसका आवेदन शुल्क है दिया गया है। और प्रत्येक पद के लिए आवेदन अलग अलग करना है दोस्तों। और महत्वपूर्ण जो तिथि की बात की जाए तो आवेदन प्राप्त करने की तिथि है अंतिम तिथि तो 20 अप्रैल तक है इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि। और दावा आपत्ति के लिए आप 10 मई तक कर सकते हैं। और दावा आपत्ति अंतिम तिथि है 17 मई। और दावा आपत्ति का निराकरण करने के लिए आप देख सकते हैं 25 मई 2022 तक। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए भर्ती प्रक्रिया की, तो प्राप्त आवेदन एवं संलग्न जो दस्तावेजों को स्क्रूटी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी की सूची, दावा आपत्ति निराकरण, जो कौशल दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि 3 चरणों में होना है, कौशल और टेस्ट परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। इसका वेबसाइट है www.jaspur.nic.in पर आप जाकर पूरा जानकारी ले सकते हैं। यही आपको वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा यही नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा दूं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इसका डॉक्यूमेंट है। तो इसका दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय आपका दस्तावेज है तो 10वीं 12वीं के लग जाएगा, और शैक्षणिक योग्यता लग जाएगा अनुसूची, और तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है, अनुभव है, ये सब आपका लग जाएगा। कौंसिल में जीवित पंजीयन लग जाएगा, और सक्षम अधिकारी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो लग जाएगा, और जारी जो मूल निवास हुआ है वो भी, और पहचान के लिए आधार कार्ड हो या चाहे वोटर आईडी, आप दोनों में से एक को दे सकते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं तो इसका ऊंचाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपका मेडिकल लग जाएगा टेस्ट। तो समस्त पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन उपरोक्त जो पुलिस विभाग के माध्यम से चयनित सत्यापन कराना अनिवार्य है। और लिखित परीक्षा, कौन सा परीक्षा और साक्षात्कार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आपका
तो निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों में से जो रिक्त पदों के आधार पर पात्र अपात्र सूची तैयार किया जाएगा आपका। और अनुभव के अंकों की गणना के लिए आपको बता दूं तो आपका अनुभव पर भी आपका 10 अंक आपका निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स है और नर्सिंग संवर्ग पद हेतु तो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर आपका 50% अंक है। और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो छत्तीसगढ़ में सेवा प्रदान किए गए हैं उसके लिए भी आपका 10 अंक बोनस दिया जाएगा। और अनुभव में आपका देख सकते हैं 10 या 15 अंक आपका मिलने वाला है। और अंतिम चयन सूची और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक और बोनस के अंक और कौशल दक्षता परीक्षा साक्षात्कार लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी आपकी जो अंक सूची है वो। और प्रतीक्षा सूची की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं उक्त पद के लिए जो प्रवर्गवार प्रशिक्षा सूची भी जारी किया जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहा है। तो इस समय अवधि स्वीकृत नए पद या त्याग पत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी सूची में भरा जाएगा। तो भर्ती के संबंध में अन्य शर्त यहाँ पर और दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका ये आवेदन प्रारूप है, इसी को आपको प्रिंट करवाना है और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डिटेल दिए गए उसमें अपना डिटेल फिलअप करके बंद लिफाफे के साथ ही अपना पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यह आपका घोषणा पत्र है दोस्तों। बस मेरे पास इतने ही नोटिफिकेशन है विज्ञापन जो कि जारी हुआ है उसमें। अगर इसके संबंध में अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।